इस वाले एपिसोड का नाम है स्पिरिट बॉम्ब ट्रायम्फेंट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू है उसने बहुत लोगों को कहा और फिर कुछ लोगों ने उसके पास अपनी एनर्जी भेजी, लेकिन मिस्टर सैटर्न के कहने पे पूरे ग्रह से एनर्जी आने लगी और सब के सब बहुत खुश हो गए थे। और गोकू भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास स्पिरिट बॉम्ब बनाने की बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो गई थी और माजिन बू ने वेजिटा की हालत ख़राब कर दी थी। तो अब आगे Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो माजिन बू है वो स्पिरिट बॉम्ब को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और गोकू कहता है कि हे मुझे माफ़ करना वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें चोट ना लगे इसलिए मैं इसे नहीं फेंक सकता। जो वेजिटा है वो कहता है मेरी फिक्र मत करो, अगर वो बचा रहा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा, फटाफट से उसे फेंक दो। जो गोकू है वो कहता है नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं फेंक सकता। तभी माजिन बू के दिमाग में एक प्लान आता है और वो वेजिटा के पास जाकर उसे लात मारने लगता है। डेंडे कहता है मैं गोकू को जानता हूँ, वो नहीं फेंकेगा, वो उसे तब तक नहीं फेंकेगा तब तक कि वहाँ पर वेजिटा है। और ये देखकर सारे के सारे हेल्प बॉय बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि गोकू फिलहाल टेंशन में है। और हमें दिखाया जाता है माजिन बू एक एनर्जी अटैक बनाता है और गोकू को फेंक कर मारता है। गोकू को लगने से गोकू थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, फिर वो बहुत सारे ऐसे अटैक मारता है और गोकू को फेंकने लगता है और गोकू को वो अटैक लगते हैं और गोकू उन्हें झेलता रहता है और गोकू वहाँ से जा भी नहीं सकता। तभी माजिन बू खड़ा हो जाता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं माजिन बू तुम उठ गए और पूरी स्पीड से जाते हैं और उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, पर माजिन बू उसे एक थप्पड़ मार के साइड फेंक देते हैं। हमें दिखाया जाता है माजिन बू चलता हुआ आगे जाता है और फिर किंग क्या कहते हैं जल्दी गोकू फटाफट से उसके ऊपर वो फेंक दो। और फिर माजिन बू बहुत बड़ा अटैक बनाता है और वो बड़ा अटैक बनाकर गोकू के ऊपर मारता है, पर गोकू गायब हो जाता है, वापस से आकर पकड़ लेता है उसे। और फिर गोकू सोचता है कि अरे अगर उसने ये मुझे मारा तो अब की बार मैं नहीं बचूंगा। तभी वहाँ पर मोटे वाला माजिन बू आ जाता है, यानी अच्छे वाला माजिन बू, और वो आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और मिस्टर सैटर्न को कहता है हे इसे वेजिटा को यहाँ से ले जाओ फटाफट। और तभी मिस्टर सैटर्न जाते हैं उसे अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अब फटाफट से ये उसके ऊपर मार दो। और तभी गोकू अपना स्पिरिट बॉम्ब उसके ऊपर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी ताकत लगाकर उस स्पिरिट बॉम्ब को फेंक देता है। जैसे जैसे वो आगे आता है बहुत ज़्यादा तहस करने लगता है और गोकू अपनी एनर्जी लगाता रहता है ताकि वो उसे आगे फेंक सके, लेकिन माजिन बू उसे रोक लेता है और माजिन बू उसे रोकता रोकता पीछे सरकने लगता है और फिर माजिन बू उसे लेकर आगे चलने लगता है। माजिन बू ने उसे रोक लिया है। हमें दिखाया जाता है पिकोलो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, गोकू की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अब लोगों के पास भी इतनी एनर्जी नहीं है वो गोकू के पास और ज़्यादा एनर्जी भेज सके। गुहान कहता है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो गोटेन उटंग से वो कॉर्न खा रहे होते हैं और जो बुल्मा है वो कहती है नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्रिलिन हर भी कहते हैं कि गोकू की एनर्जी बहुत तेज़ी से कम हो रही है और सब के सब टेंशन लेने लगते हैं। तभी जो गोहान और पिकोलो है वो सब के सब लुकआउट पर आ जाते हैं और उसे देखकर वीडाल बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है गोहान तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। और तभी चीची के पास और बुल्मा के पास गोटेन और ट्रंक्स आते हैं, उन्हें देखकर वो सब के सब खुश हो जाते हैं। गोकू बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहा होता है और वो सारी की सारी एनर्जी स्पिरिट बॉम्ब को आगे धकेलने के लिए लगाता है, पर जो माजिन बू है वो उसके अटैक को रोक चुका है और माजिन बू उसे लेकर चल रहा है और जो मिस्टर सैटर्न है वो वेजिटा को लेकर जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है जो पोरुंगा है वो कहता है कि मुझे जल्दी से कोई विश बताओ। जो वेजिटा है वो कहता है हे हमें लोगों से और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी, हम और एनर्जी कहाँ से लाए, लोग पहले ही सारी एनर्जी दे चुके हैं। जो गोकू है वो कहता है नहीं हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, इससे काम नहीं बनेगा, हमें और मदद की ज़रूरत है। लेकिन माजिन बू उस सारे एनर्जी अटैक को लेकर चल रहा होता है और सारे पहाड़ टूट रहे होते हैं। और जो वेजिटा है वो कहता है हे दुनिया वालों फटाफट से और एनर्जी दो। डेंडे कहता है कि ये बस अब अंत हो गया, उनके पास जितना था वो दे चुके हैं। और ये देखकर किबिटो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। किबिटो का सोचते हैं कि अरे अब हम ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम हारे तो इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। तभी वेजिटा मिस्टर सैटर्न को कहते हैं उन लोगों को बोलो कि फटाफट से और एनर्जी दें।
मिस्टर सैटर्न कहते हैं मैं उन लोगों को कैसे बोलूँ, मैंने आज तक सिर्फ उनका फ़ायदा उठाया है, सिर्फ उनका बेवकूफ़ बनाया है, पर आज भी उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं उन्हें नहीं मार सकता। किंग काई भी कहते हैं कि वो सारी एनर्जी दे चुके हैं, उनके पास कुछ और नहीं बचा। वेजिटा कहता है हे तुम समझ क्यों नहीं रहे मिस्टर सैटर्न, उन सबको मैंने जिंदा किया है, वो सब मेरी वजह से ही है। पृथ्वी और पृथ्वी के लोग, अगर मैं नहीं होता तो वो जिंदा नहीं होते, तो क्या वो मेरे लिए थोड़ी सी एनर्जी नहीं दे सकते। मिस्टर सैटर्न माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पछताने लगते हैं। तभी गोकू अपनी एनर्जी लगाता रहता है, पर गोकू की एनर्जी कम होती जा रही है, गोकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। वेजिटा के कई बार कहने के बाद भी मिस्टर सैटर्न नहीं मानते, मिस्टर सैटर्न फिर भी मना करते रहते हैं कि अब मैं लोगों को और ज़्यादा दुख नहीं दे सकता। तो तभी जो वेजिटा है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कोई ना कोई तो प्लान होगा, कुछ तो प्लान होगा। तभी वेजिटा को याद आता है हे एक विश बची हुई है, हमारी तीसरी विश। तभी डैंडे कहता है हाँ वो बची हुई है और तुम क्या मांगना चाहते हो। जो वेजिटा है वो कहता है कि उससे कहो कि गोकू क्यों उसकी सारी एनर्जी लौटा दे। फिर तभी जो डैंडे है वो जाकर कहता है जो सैयन काय की प्लैनेट पर लड़ रहा है माजिम्बो के साथ, उसकी सारी खोई हुई ऊर्जा वापस आ जाए। तभी गोकू की ऊर्जा वापस आ जाती है और वे सब बताते हैं गोकू तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई है। गोकू कहता है ठीक है फिर मुझे महसूस हो रहा है, और गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और उस पूरे स्पिरिट बॉम्ब को ताकत लगाने लगता है, और उस स्पिरिट बॉम्ब की ताकत लगाता है और आगे धकेलने लगता है, जिससे वो स्पिरिट बॉम्ब माजिम्बो की ओर जाता है और माजिम्बो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और माजिम्बो के पैर ज़मीन में धंसने लगते हैं, लेकिन माजिम्बो उसे रोक नहीं पाता। फिर गोकू उसे धकेल देता है और वो मरने लगता है। गोकू को याद आता है कि कैसे वो सुपर सैयन 3 बन के पहली बार माजिम्बो से लड़ा था, कैसे कैसे गोटेंक्स उसके साथ लड़ा था, फिर किस तरह से गोहान उसके साथ लड़ा था, और फिर धीरे धीरे वेजिटो भी उसके साथ लड़ा था, और ऐसे ही उसने वेजिटा की भी हालत ख़राब की थी। लेकिन अब तुम्हारी कहानी ख़त्म हुई माजिम्बो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं, एक अच्छे योद्धा के रूप में। तुम अगली बार आना एक अच्छे इंसान बनकर, एक बेहतर इंसान बनकर, फिर हम दोबारा से लड़ेंगे और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। वो प्लीज़ वापस आना। और ये कहकर गोकू अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस एनर्जी बॉल को बहुत आगे फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और जो माजिम्बो है वो सेल की तरह भून जाता है और उसका धुआं भी नहीं बचता, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक धमाका होता है, जिससे उनके प्लैनेट पर एक बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। गोकू कहता है आखिरकार ये ख़त्म हुआ, और गोकू ज़मीन पर आने लगता है। वेजिटा भी ज़मीन पर पड़ा रहता है। गोकू उसके पास आकर कहता है हे हमारी टीम इतनी भी बुरी नहीं है वेजिटा, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।